नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन आपने देखा होगा तो रेंज बाउंड कह सकते हैं हम, लेकिन केवल दो टाइम ऐसा रहा कि हम एक टाइम पर 60-70 पॉइंट ऊपर गए और उसके बाद हमने वो सारी तेजी खो के तकरीबन उतना ही माइनस रहे। अगर ये दो मूवमेंट को छोड़ दें तो एक रेंज बाउंड मार्केट आज के दिन में रही, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही नेगेटिव साइड पे है। हम ये कह सकते हैं कि मेरी कोशिश ये थी कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला भी था कि 11,375 के ऊपर की क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं अच्छी क्लोजिंग होगी। लेकिन आज देखिए, हमने तकरीबन, जब मैं ये वीडियो तकरीबन 4:40 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो निफ्टी की क्लोजिंग 11,304 के आसपास की आई है। मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं क्योंकि ये 24 घंटे ट्रेड होता है, इसलिए टाइम बताना जरूरी रहता है। तो कल के लिए हमें इसमें क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, देखिए। एमएसीडी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो हम अभी भी बेरिश हैं। आरएसआई न्यूट्रल है, बीच में है, और यहां से इंडिकेशन जो हमें मिल रहे हैं एक बेरिश साइड के मिल रहे हैं, क्योंकि आज जो क्लोजिंग आई है 304 के आसपास की आई है। और ये मानिए कि कल अगर हम इस प्राइस के नीचे ही ओपन होते हैं तो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, जो हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ज्यादा कंटिन्यू हुआ तो हम 11,090 तक भी एक बार नीचे गिर सकते हैं। तो 200 पॉइंट की रेंज अब यहां से खुल जाती है, तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू जनरेट करना बनता है। किसी को कल के लिए ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड पे, तो कल की ओपनिंग आज की क्लोजिंग से नीचे आने दीजिए। अगर ओपनिंग 280-85 के आसपास आती है तो आप 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए। टारगेट्स, जो पहले टारगेट्स दिखते हैं वो 11,200 के दिखते हैं। 11,200 के टारगेट्स, जो टारगेट फर्स्ट होगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 11,090। अपसाइड के लिए हमें कब देखना है? क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 11,470, 11,470 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बायर्स की वजह से स्ट्रेंथ निफ्टी को देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर मोमेंटम के साथ चलेंगे तो अभी मोमेंटम डाउन साइड का है। चलिए, ये तो उसकी बात हुई। अब निफ्टी बैंक की बात करके देखते हैं निफ्टी बैंक हमें क्या दिखाता है। निफ्टी बैंक ने अगर एमएसीडी के अकॉर्डिंगली देखें तो एक बेरिश क्रॉसओवर आज के दिन में एक अच्छा बड़ी कैंडल के साथ और आगे बढ़ा है, और एक क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए नीचे का 22,500। ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा 22,400 के आसपास, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा फॉल मैं आपको कहता हूं कि 21,000 तक का एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। 21,000 यानी आज की क्लोजिंग से नियर अबाउट 1600 टू 1700 पॉइंट्स नीचे की तरफ हम मूव कर सकते हैं। देखिए, कर्व जैसे कंप्लीट होते हैं, मैं आपको पीछे कई कर्व्स दिखाता हूं। देखिए, ये कर्व कंप्लीट हुए, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखिए ये यहाँ कंप्लीट हुआ, और इसका ये जो कंप्लीट होगा ये तकरीबन होगा, आप देखिए 22,500 के आसपास। लेकिन क्योंकि जैसा फॉल पिछले 3-4 दिन से देखने को मिला है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो सकती है और हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड करना बनता है कल के लिए। किसी को अगर ट्रेडिंग व्यू जनरेट करना है तो आज की क्लोजिंग जैसे 22,680 के आसपास आई है, कल के लिए अगर हम कल इसी के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको इमीडिएट टारगेट्स नीचे की तरफ के
22,500 के देखने को मिल सकते हैं, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर बहुत नीचे के टारगेट्स हैं, तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। बाइंग के लिए हम कब देखना शुरू करेंगे? जब हमारी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम 23,200 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, उस केस में हम कह सकते हैं कि फिर से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो हम बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज अभी अगर आप ट्रेंड के साथ प्ले करना चाहते हैं तो ट्रेंड अभी नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के जो दिग्गज शेयर हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें क्या दिखाता है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज जो मैं एक्सपोर्ट कह रहा था, इसको ब्रेक करके नीचे लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है 203 की, और कल के दिन में अगर नीचे की तरफ ही हम ओपन होते हैं तो जो पहला टारगेट 202 का है, अगर वो भी ब्रेक होता है तो 199 और 199 कहीं ब्रेक हुआ तो आप ये मान के चलिए उस केस के अंदर नीचे के टारगेट्स 188 के होंगे, काफी डीप टारगेट्स हो जाएंगे उसके बाद। और मैं आपको एमएसीडी भी दिखा देता हूं। एमएसीडी ने देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है, कितनी बड़े तरीके से। कल ही हमें ये सिग्नल मिल गया था, लेकिन एक स्पॉट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, इसलिए कल के लिए हमने शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्रिएट की थी। तो अपसाइड के लिए हमें कब देखना शुरू करना है? अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 210 को क्रॉस करके ये प्राइस ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही हम अब इसके अंदर अपना ओपिनियन बाइंग साइड पे रखेंगे। लेकिन अगर हमें ट्रेंड के साथ चलना है तो अभी ट्रेंड नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जैसा मेरा बेरिश व्यू था, आज तो इसने अपनी सारी सपोर्ट्स को ब्रेक करके ऐसी क्लोजिंग दी है कि यहां से ये प्राइस 416 को टच कर सकता है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन मेरी कई बार हिट हुई है। अब देखिए, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन देखिए कितनी बार ये ट्रेंड लाइन, और कई महीनों से मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, कई बार ये हिट हुई है। और लेकिन 404 की जो एक टारगेट है नीचे का, जो वो भी मैंने मेंशन किया है, वो केवल आप देखिए जून के अंदर 30 जून या 29 जून को ये हिट हुआ था, उसके बाद ये अभी तक हिट नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम पहले 416 तक गिर सकते हैं, और अगर यहां से भी हम नहीं संभले तो हम 404 तक आ सकते हैं, जैसा आपने फॉल एक्सिस बैंक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, और सारी सपोर्ट ब्रेक हो रही हैं। तो अब ये 4160 की सपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, यहां से 30 पॉइंट्स का और फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी ने कल के लिए ट्रेड लेना है, 447 का स्टॉप लॉस लगा के या 448 का स्टॉप लॉस लगा के, कल अगर आज की क्लोजिंग से नीचे प्राइस ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए, आपको टारगेट्स 415 के देखने को मिल सकते हैं अगले 1 या 2 दिन के अंदर। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी मत तलाशिएगा जो अभी दूर दूर तक नहीं है। 465 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम बाइंग की तरफ सोचेंगे। उस केस में भी बाइंग हमें जो लेनी होगी वो क्लोजिंग बेसिस को देखते हुए लेनी होगी, और जो अभी काफी ऊपर के प्राइसेस हैं, तो क्यों हम, जब प्राइसेस ही बहुत ऊपर के हैं तो क्यों अभी हम इसके बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक क्या कहता है? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाया हुआ है पिछले 3 दिन से, और अगर आप मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो देखिए सारे सपोर्ट ब्रेक कर दिए। मैंने एक आपको टारगेट दिया हुआ है नीचे 1298 का। अब ये स्टॉक का प्राइस इस तरफ मूव कर सकता है। देखिए, एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद लगातार दो दिन लगातार बेयरिश, और लो साइड पे क्लोजिंग आई है 1350 की, यानी हाई से हम तकरीबन 150 पॉइंट्स करेक्ट हो चुके हैं। छोटे छोटे बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें आप ट्रैप मत होइएगा। मोमेंटम के साथ ट्रेड लीजिए, कल की ओपनिंग को देखिएगा, अगर 1350 के नीचे ओपन होता है
10 से 15 मिनट देखिए, 1350 का ही स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट के लिए टारगेट्स 1298 के। बाइंग साइड पे हमें कब देखने की जरूरत है? वैसे अभी बहुत वो टारगेट्स बहुत दूर है। 1390 के ऊपर ट्रेड करने के बाद प्राइस अगर 1400, मैं इसको आगे कर देता हूं थोड़ा सा, प्राइस अगर 1400 को क्रॉस होंगे तो ही हम मानेंगे कि एक बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है, अदरवाइज जब तक इसके प्राइस नीचे है हम बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एक कोशिश की थी आज के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड जाने की, लेकिन आप देखिए कितना एक जो एक 380 का एक क्रूशियल लेवल था इसके लिए, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां से फिर रिजेक्शन मिली और क्लोजिंग आई बिल्कुल लोएस्ट साइड पे 372। ये स्टॉक ऑलरेडी हमें एमएसीडी के अकॉर्डिंगली एक बेरिश साइड का सिग्नल दे चुका है, और किसी को और कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना है तो कल 370 या 369 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। 368 के आसपास प्राइस मूव करे तो आप 369 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट्स होंगे 362 के। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 362 ब्रेक हो गया तो यहां से तकरीबन 20 रुपीज का और फॉल देखने को मिलेगा। टारगेट हो गए 339 के। देखिए कई बार ये टारगेट्स छुए गए हैं, देखिए पिछली बार सारे बार, तो इस बार भी ये जो फॉल है अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू बड़ा हुआ तो हम यहां तक तो गिर सकते हैं। अपसाइड की मूव 390 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही सोचेंगे, तब तक तो हम इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं इंडस। इंडस बैंक क्या कहता है, आप इंडस को देखेंगे, इंडस ने अभी तक देखिए एक स्ट्रेंथ दिखाई हुई थी लेकिन एक बेयरिश क्रॉसओवर नहीं दिया था। लेकिन अगर अब देखें तो कल के दिन में हमें एक बेयरिश क्रॉसओवर दिख जाएगा और उस केस में हम नीचे 595 की एक सपोर्ट थी, क्रूशियल सपोर्ट थी, उसे ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करेंगे 577 तक। और अगर हम ये भी ब्रेक कर देते हैं तो 547 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ इसमें वीक हो चुकी है, बायर्स अपनी स्ट्रेंथ को खोते जा रहे हैं और बियर्स हावी हो रहे हैं, तो हम भी ट्रेंड के साथ मूव करेंगे। हम वेट करेंगे सुबह के सेशन में प्राइस 595 के आसपास ट्रेड हो, उस केस में 3 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट करेंगे 575 के टारगेट्स के लिए। बाइंग के लिए अभी हम नहीं सोचेंगे, बाइंग के लिए सोचेंगे जब प्राइस 625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उस केस में हम सोचेंगे कि हमें बाइंग करनी है या नहीं। अब मैं बात करता हूँ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैं बात शायद कर चुका हूं, लेकिन फिर चलिए एक बार बात कर लेता हूं। एक्सिस बैंक में जैसे आज की क्लोजिंग आई है बेयरिश साइड पे, बहुत ही बेकार क्लोजिंग कर सकते हैं। इस केस में हमें नीचे के टारगेट 416 के देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 448 का। प्राइस कल के दिन में 440 के आसपास खुलने दीजिए, उस केस में आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एचडीएफसी। एचडीएफसी अच्छा शेयर है, मेरा मनपसंद शेयर है, और एमएसीटी में एक बेयरिश क्रॉसओवर है, और पिछले 3 दिन की मूवमेंट देखें तो एक के बाद एक ही तरीके की कैंडल जनरेट हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली 7775 की जो क्लोजिंग आई है 1775 की, इसमें हम 1735 मेरा पहले का टारगेट है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखिए 29 मई को एक गैप बना था तकरीबन 1675 और अपसाइड पर 1700, ये 35 पॉइंट्स की एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, ये गैप आज तक फिल नहीं हुआ। और देखिए पिछले तकरीबन 5-6 महीने से प्राइस इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस बार 1735 ब्रेक करते हैं तो हम 1674 तक आ सकते हैं।
इस गैप को फिल करने के लिए, और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्शियस होके इसमें ट्रेड लीजिएगा। कल के दिन में अगर ओपन ही हम नीचे होते हैं, यानी 1770 के आसपास ओपन होते हैं, तो आप 1775 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15 से 20 मिनट तक देखिएगा, शॉर्ट करिए, और टारगेट जो पहला दिखेगा 1735 का। बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपसे कई बार पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 1840 के ऊपर ही स्ट्रेंथ इसमें दिखेगी। उस केस में आपको 1900 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और कई बार ऐसा देखने को मिला भी है। देखिए ये पूरा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ऊपर की क्लोजिंग दी तो हमें वो प्राइसेस देखने को मिले। अब मैं बात करता हूँ रिलायंस। रिलायंस क्या कहता है? रिलायंस बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक है, और आप देखिए एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और देखिए कल जो इसने 2050 के टारगेट्स अचीव किए थे नीचे की तरफ के, जो मेरी एक नीचे की सपोर्ट भी थी, और आज के दिन के अंदर ये जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं इसके बीच में ही ट्रेड करता रहा, और ऊपर एक बार निकला जरूर, 2120 तक गया, लेकिन रिजेक्शन मिली और क्लोजिंग आई 2105 के आसपास, 03 के आसपास। इसमें मेरा व्यू वैसे ही है कि बहुत ज्यादा बुलिश हम तब होंगे जब ये 2220 को क्रॉस करेगा। 2220 को क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग आई तो ही इसमें तकरीबन 100 या 200 पॉइंट की एक रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। जब तक ये दो ट्रेडिंग प्राइसेस के बीच में फंसा हुआ है तब तक इसमें कोई ट्रेडिंग व्यू बनता नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें पैसे कमाने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज बात करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट के साथ एनालाइज कीजिएगा। रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे और बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जो मैंने आपके साथ टारगेट्स या स्पोर्ट्स डिस्कस की हैं, आप एनालाइज कर लीजिएगा। स्टॉक का प्राइस वहां पे थकेगा और उसको वहां क्रॉस करने में हर्डल मिलेगी। बाकी ये वीडियो मेरी केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।